आज तो विवेकानंद जी की जयंती है और युवा दिवस है, और मैंने कविता लिखी है विवेकानंद जी के बारे में और युवाओं के बारे में कि ऐसे तो सामान्य परिवर्तन जनगण मन से आते हैं, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए युवा जोश आवश्यक है। और विवेकानंद जी ऐसे ऋषि हैं, युग पुरुष हैं, आप कह सकते हैं, कि जिन्होंने उपनिषद की चीज़ें उठा करके और वर्तमान में युवकों से जोड़ दिया। वे कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत को उपनिषद का वाक्य सिर्फ किताबों तक नहीं रहने देना है, उसे हर एक युवा को अपने अंदर समाहित करना है। तो जब विवेकानंद जी का नाम हमारे सामने आता है तो तीन चीज़ें एक साथ आती हैं, वह तीन चीज़ों की त्रिवेणी है। पहली बात तो भूतकाल को वह भविष्य काल से जोड़ते हैं, विज्ञान को वह धर्म से जोड़ते हैं, अनुभव को ऊर्जा से जोड़ते हैं। हमने विवेकानंद जी के बारे में लिखा है कि जब हमें युवाओं की ऊर्जा, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश और विरोध के प्रति, विरोधी ताकतों के प्रति, अन्याय के प्रति रोष, तो जोश, होश और रोष, इन तीनों का जब समन्वय होता है तो एक विवेक पैदा होता है, विजडम पैदा होता है, और उसी विवेक या विजडम का नाम विवेकानंद है। और हमारे सभी युवकों को प्रेरणा लेनी है। तो यूं तो जितने भी परिवर्तन हैं वह सब जनगण मन से आते हैं, किंतु क्रांतिकारी परिवर्तन युवा जोश से आते हैं। इसलिए युवा जोश, युवा ऊर्जा को हमें बढ़ा करके रखना है। और ऐसा यह दिन है जिसमें युवाओं को ही आगे बढ़ाना है, और जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें अपना अनुभव उसमें समाहित करना है। तो अनुभव और ऊर्जा का जो सम्मेलन होगा और उसके तहत जो प्रयास होगा, उसमें सबका साथ, विकास और विश्वास पैदा होगा, और इस तरह से मोदी जी के सपनों का भारत जो अपने को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा, वह उभर करके सामने आएगा विश्व पटल। विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी मंशा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की भी मंशा है युवाओं को आगे लाने के लिए। उनके लिए क्या कोई एक रोल मॉडल या कुछ ऐसी स्कीम्स? देखिए, मोदी जी, योगी जी और द्विवेदी, पूरी चेन ही उसी मंशा पर है कि युवाओं को आगे लाना है। आप ये देखते होंगे कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कहती है भाई कि 75 के ऊपर के बहुत विरले लोग, बहुत आवश्यक होने पर ही 75 के ऊपर के लोगों को मौका दिया जाता है, और ज़्यादातर यह कोशिश होती है कि युवाओं को वह मौका दिया जाए। इसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है कि विदेश की भी जो मानी जानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वह भारत में ही आकर के अपना कैंपस चलावें, क्लासेस करें। और इन दोनों चीज़ों के जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है, ये सब योजनाएं युवकों को ही केंद्रित करके सब चलाई गई है। और अब तो मर्म के साथ साथ मनोरंजन की बात, तो युवाओं को प्रेरित करने वाला एक फिल्मी जगत का भी एक अपना मनोरंजक दृश्य होता है। तो योगी जी स्वयं मुंबई जा कर के और वहाँ से लोगों से अपील किया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में भी मनोरंजन के सभी इंडस्ट्रीज आवें और स्थापित हों, क्योंकि हमारा उद्देश्य
मर्म और मनोरंजन दोनों को मिला करके चलना है। युवकों को आगे करने के यही सब साधन हैं और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है जो छूट रहा है इससे।